हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी के सारे एग्जाम्पल। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके क्लियरली। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। पहला क्वेश्चन है इसे, तो हम इसमें लिखेंगे गिवन में क्या क्या गिवन है इसमें। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। तो दिया हुआ इसमें कि करंट कितनी है, करंट की वैल्यू यानी आई कितना गिवन है 0.5 एम्पियर। कितने टाइम, टाइम कितना गिवन है यहां पर, टाइम t इज इक्वल टू दिया है 10 मिनट। हम जानते हैं कि करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। हेयर T इज इक्वल टू 0.5, Q फाइंड करना है, T टाइम है, टाइम कितना गिवन है 10 मिनट गिवन है। तो टाइम को भी हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 हो जाएगा Q टाइम 10 इनटू सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 0.5। ओवरऑल Q इज इक्वल टू हो जाएगा 300 कूलाम हो जाएगा। ये हमारा Q निकल के आ गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, डाउट नट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नट ऐप को इंस्टॉल करिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि मूविंग चार्ज दिया हुआ है, इट मीन्स चार्ज क्यू दिया हुआ है, कितना 2 कूलम दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू दिया हुआ है 12 वोल्ट। हम जानते हैं we know that V is equal to W by Q। सो यहां से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V इंटू Q हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू कितनी है 12 है एंड Q की वैल्यू कितनी है 2 है। ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो 24 जूल हो जाएगा। ये हमारा वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला कि V इज इक्वल टू W बाई Q हमको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 इसका क्या है, हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो अब क्वेश्चन को गिवन में सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है, तो ए पार्ट में गिवन में क्या क्या है ये देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ, सोर्स कितने वोल्ट का है, यानी V दिया हुआ है, V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, R दिया हुआ है, कितना गिवन है 1200 ओम दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है I फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। अब इसी में V की वैल्यू पुट कर देंगे, R की वैल्यू पुट कर देंगे, I हम फाइंड कर देंगे। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, V की वैल्यू हमारा 220 वोल्ट है, I निकालना है I, R की वैल्यू कितनी है 1200, यहाँ से I फाइंड करेंगे। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 220 अपॉन 1200 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.18 एम्पियर आ जाएगी। तो ये I की वैल्यू निकल के आ गई पहले क्वेश्चन के लिए। इस वाले पार्ट के लिए I की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब अगर बी पार्ट डिस्कस करें, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में लिख लेते हैं। बी पार्ट में गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में कह रहा है बी पार्ट कि हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम दिया हुआ है। यानी सेम वही क्वेश्चन बी गिवन है, बी कितना गया है 220 वोल्ट दिया हुआ है, आई हमें फाइंड करना है। आर गिवन में कितना दिया हुआ है, आर गिवन में है 100 ओम दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आई। तो सबसे पहले हम फिर वही ओम्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर हो जाता है। वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 220 हो जाएगा और I कितना दिया हुआ, I फाइंड करना है, R है हमारा 100 ओम है। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। I की वैल्यू जो निकल के आएगी डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर आ जाएगा हमारा I। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it drawn a current of 4 ampere from the source। फाइंड क्या करना, व्हाट करंट विल द हीटर विल ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ, जैसे हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V दिया हुआ है हमारा 60 वोल्ट दिया हुआ है। करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, करंट दिया हुआ, करंट कितना फ्लो करा रहे हैं 4 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस हीटर का क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। यानी रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि R की हीटर में कितना रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। तो यहाँ से हम पहले R फाइंड करेंगे कि हीटर में R कितना है। तो ये हमारा V गिवन है 60, I हमारा है कितना 4, R हम निकालेंगे, R हो जाएगा यहाँ से 60 डिवाइड बाई 4 और 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम, तो 15 ओम हो जाएगा। इसके बाद 15 ओम आ गया। अब क्या कह रहा है कि अगर हम इसका इंक्रीज कर दें, पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें, कितना कर दें 120 कर दें, तब हमको बताना है कितना करंट होगा। तो अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ, मान लो V हम कर दे रहे हैं, V2 मान ले रहे हैं, इसको V2 हम कर दे रहे हैं 120। R हमारा भाई हीटर वही है तो रेजिस्टेंस R ही रहेगा, तो R की वैल्यू यानी कि 15 ओम ही रहेगा इसका, तो ये 15 ओम हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है। तो यहाँ से फिर वही हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V2 लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यह पोटेंशियल डिफरेंस क्या इंक्रीज कर दी गई है, कितनी इंक्रीज कर दी गई 120 कर दी गई है। V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, यहाँ से 120
आई, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 15 है, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आ जाएगा 120/15। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारा 8 एम्पियर आ जाएगा। ये आई हमारा निकल के आ गया। यही हमको फाइंड करना था कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 120 कर देते हैं तो कितना करंट का फ्लो होगा, तो कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारी 8 एम्पियर हो जाएगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। क्वेश्चन में टेम्परेचर इक्वल कर रहा है। हमने पढ़ रखा कि अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर इक्वल है, इसका मतलब रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है सबसे पहले हमारा लेंथ दिया हुआ, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है, तो लेंथ को लिख लेते हैं 1 मीटर है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी है 26 दी हुई है, 26 इसकी यूनिट ओम होती है, तो ओम इसको लिख लेते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 0.3 mm, 0.3 mm दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा आप लोग जानते हो मीटर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10⁻⁴ मीटर हो जाती है। तो इसकी वैल्यू, अब हम एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया पे जाते हैं, क्योंकि हमें जब भी रजिस्टिविटी फाइंड करेंगे हमें एरिया की नेसेसरी पड़ेगी। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, पाई d²/4 हो जाता है। तो हम अभी ये पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एरिया को हम डिनोट कर देते हैं। वी नो डैट R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/ क्या हो जाता है हमारा A। यहाँ जो रो है वो क्या है, रजिस्टिविटी है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो R यहाँ से हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/ में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सारी वैल्यू ऊपर से उठा के पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, R कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 26 इंटू A की वैल्यू पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 3 इंटू 10 के पावर कितना है, -4 है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में दो वैल्यू आ जाएंगी, L भी आ जाएगा और L की वैल्यू गिवन है कितना, 1 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26। ऊपर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 26 इंटू 3.14 इंटू 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 10 के पावर -8। अगर यहाँ पर स्क्वायर लगा है, चूँकि d का स्क्वायर है यहाँ पर, तो d का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, आ जाएगी 734.76 आ जाएगी। ऊपर वाले को जब कैलकुलेट करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इंटू 10 के पावर क्या है, -8 है, डिवाइड बाई क्या है, 4 है। अब यहाँ पर इसको अगर वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू को डिवाइड इसको करेंगे तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 184 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -8 हो जाएगा। अब देखो पावर कितनी है यहाँ पर, 10 के पावर -8 है, तो रो इज इक्वल टू हम इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.84 इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है बाबू, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर होती है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। तो ये हमारी रजिस्टिविटी निकल के आ गई, किसकी, इस मेटल की, मेटल वायर जो है उसकी रजिस्टिविटी आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया, रो इक्वल टू 1.84 इंटू 10 के पावर -6। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, A, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, व्हाट वुड
with the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area of cross section कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो हम पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दे दिया है पहले फर्स्ट वायर के लिए। फर्स्ट वायर के लिए क्या क्या दिया हुआ है? दे दिया है L, लेंथ दिया हो तो हम इसको L1 से डिनोट करते हैं। लेंथ दिया हुआ है L। एरिया कितना दिया हुआ यानी A1 कितना दिया हुआ, कह रहा है A1 हमारा क्या हो जाए A हो जाए, और R कितना हो जाए यानी R1 की वैल्यू कितना दी हुई है 4 ओम दी है। रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो दोनों केसेस में सेम होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल क्या है? सेम मटेरियल यूज हो रहा है। फॉर सेकेंड वायर देखें, अगर सेकेंड वायर के लिए देख रहे हैं तो सेकेंड वायर के लिए L2 मान ले रहे हैं। L2 कितना हो जाएगा हमारा? L2 हो जाएगा हमारा L/2, क्योंकि लेंथ कितनी दी हुई है L2 की L/2 दी हुई है। एरिया यानी A2 कितना हो जाएगा? एरिया दिया हुआ कितना 2a हो जाएगा। निकालना क्या है? सबसे मस्ट क्या है? हमें R2 निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वायर के लिए देखेंगे, उसके बाद सेकेंड वायर के लिए। तो फर्स्ट वायर के लिए देखेंगे हम R = वी नो डैट R = क्या होता है ρL/A। तो यहाँ R1 है तो R1 हो जाएगा ρL1 क्या हो जाएगा A1। वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। रो ही रहेगा। L1 कितना है? L है, और एरिया कितना है हमारा A है। यहाँ से आ जाएगा 4 = ρL/A। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरे वायर के लिए देखते हैं। दूसरे वायर के लिए R2 क्या हो जाएगा? सेम यही हो जाएगा ρL की L2 हो जाएगा। L2/ क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू किसकी पुट करेंगे? L2 की वैल्यू पुट करेंगे तो R2 = हो जाएगा ρL/2 में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से R2 आ जाएगा हमारा ρL/ क्या हो जाएगा 4a। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू सेकंड। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा हमारा R2, और यहाँ से आ जाएगा ρL/A डिवाइड बाई ρL/4a हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 4/R2 = ये देखो ρL से ρL कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा। सो R2 = कितना हो जाएगा? सो R2 = हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, R2 = हमारा आ जाएगा 4/4। R2 = कितना हो जाएगा हमारा 1 ओम हो जाएगा, जो कि एक रेजिस्टेंस है, उसकी यूनिट हो जाएगी हमारी 1 ओम हो जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये R2 की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। क्लियर है? आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। पहला हमारा क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा क्या है? द करंट थ्रू द सर्किट। और तीसरा हमारा क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो गिवन में सबसे पहले, जैसे हमने सभी क्वेश्चन में किया, तो गिवन में लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। गिवन में क्या क्या गिवन है? हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ किसका? इलेक्ट्रिक लैम्प का। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प कितना गिवन है हमारा? 20 ओम गिवन है।
कंडक्टर दिया हुआ है, रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना गिवन है, 4 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहला पॉइंट फाइंड करते हैं, टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम निकालेंगे R। हमें पता है, देखिए आप क्वेश्चन में देखिए ये दोनों कैसे ऐड है, सीरीज में ऐड है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, R1 प्लस R2। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा 20 ओम हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा 24 ओम आ जाएगा। तो पहला टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा निकल के आ गया। जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो हम फाइंड करेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। करंट कैसे फाइंड करेंगे, बी पॉइंट करंट हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR होता है। V भी पता है, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, R पता है हमें, R कितना आ गया 24। तो I फाइंड कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, सीधे 24 हो जाएगा, R से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, ये हमारी आ जाएगी 0.25 एम्पियर हो जाएगी। इसे हम यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। हमें पता है ये सीरीज में कनेक्ट है, और सीरीज के केस में जो करंट का फ्लो होता है दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही करंट इसमें भी फ्लो हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, कितना आया था 0.25 एम्पियर आया था। तो सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, तो इसके हम V1 मानते हैं। तो V1 हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है हमारी 0.25 है, और R1 कितना है, इसके लिए हम 4 लिखेंगे। तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। ये V1 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ जाएगा कंडक्टर के अक्रॉस, ये जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस। अगर हम V2 फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा। करंट दोनों में सेम रहेगी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 है, तो ये 20 हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा। ये हमारा इतना वोल्ट आ जाएगा। तो ये V2 हमारा फाइंड हो जाएगा और ये V1 आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन अ फिगर ये है, सपोज द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, which have been connected टू अ बैटरी ऑफ 12 ओम। कैलकुलेट करना, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, तीनों रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट को फाइंड करना है। द टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करना है। द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है R1 दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है हमारा 5 ओम दिया हुआ है। R2 गिवन में है, R2 कितना है हमारा 10 ओम है, और R3 हमारा कितना है 30 ओम है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सबके अक्रॉस करंट। अब हमें पता है कि ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। जब भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो अगर इसके अक्रॉस देखें तो वोल्टेज 12, इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना रहेगा 12 रहेगा। तो सबसे पहले हम
का इसमें फाइंड कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो I1 है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है I2 है, और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना है I3 है। तो सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। तो I1 कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, ओम्स लॉ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है V = IR होता है। तो सबसे पहले I1 फाइंड करेंगे, यहाँ से I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V/R1 हो जाएगा। V कितना गिवन है 12 है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, R1 कितना है 5 है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 2.4 एम्पियर। करंट की वैल्यू निकालना है तो इसकी यूनिट लिख देंगे, एम्पियर हो जाएगी। अब I2 फाइंड कर लेते हैं। I2 क्या हो जाएगा, I2 मतलब इसके अक्रॉस फाइंड करना है, क्या हो जाएगा V, वोल्टेज सेम रहेगा, V/ क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है, V हमारा है 12, R2 कितना है हमारा 10 है, डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा। और I3 हमें निकालना है, तो I3 कितना हो जाएगा हमारा सेम, V/ क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है 12 है, यहाँ भी 12 पुट कर देंगे। R3 हमारा कितना है, R3 हमारा 30 है, और डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा। यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो सिंपली देख लेना 0.4 एम्पियर आ जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। और इसको हम, तो ये पहला हमारा फाइंड हो गया, सबके अक्रॉस में हमने करंट को फाइंड कर लिया। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या कह रहा है कि बी पार्ट इसका क्या कह रहा है कि फाइंड कर लो टोटल करंट। टोटल करंट मतलब सबको ऐड कर दो यार, तीनों ऐड होकर आ जाएंगी। I = क्या हो जाएगा टोटल, ऐड कर दो, यानी कि I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा I3 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देते हैं, कितना लिखा हुआ है 2.4 है, I2 कितना है I2 1.2 है, और I3 हमारा कितना है 0.4 है, 0.4 है। ऐड करेंगे 4 4 8 और 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, यानी कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगी। ये 3 पॉइंट तो हमने, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो तीसरा भी पॉइंट देख लेते हैं यही नीचे पे। तीसरा पॉइंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब हमारा सीरीज में होता है तो एक फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारा हो जाता है 1/R1 प्लस 1/ क्या हो जाता है R2 प्लस 1/ क्या हो जाता है हमारा R3। अगर सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस इस तरीके से फाइंड करते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ पहले का 5 है, 1/5 हो जाएगा, 1/ कितना 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा देख लेंगे। एलसीएम यहाँ फाइंड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 5 है, 10 है, और कितना है 30 है। तो पहले 5 से कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, फिर 2 से, और 3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम देखा हमने कितना आ गया, एलसीएम वैसे भी हमें पता था कितना आएगा, 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से यहाँ 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये हमारा 1/R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, और ये 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10/ में क्या आ जाएगा 30। और यहाँ साइड में ही देख लेते हैं इसको, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 30/ में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा हमारा 3 ओम आ जाएगा। और यही हमें फाइंड करना था, ये फाइंड करना था हमें, I टोटल फाइंड करना था, और ये तीनों फाइंड करना था। तो ये हमारे आंसर हो गए। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ़ इन फिगर, फिगर मतलब ये जो बगल में फिगर दिया हुआ है, कह रहा है रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 कितना 10 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, R3
R4 R5 एंड ये किससे कनेक्ट है, ये जो बोल्ट इतनी 12 बोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। कैलकुलेट क्या क्या करना है, 3 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं बेसिकली। क्या क्या दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कैलकुलेट करना है और टोटल करंट फ्लो इन अ सर्किट कैलकुलेट करना है। तो गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमारा R1 R2 दिया हुआ है, लिख लेते हैं फिर से इसको एक बार। R1 कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 ओम। R2 कितना गिवन में है, R2 हमारा गिवन है 40 ओम दिया हुआ है। R3 कितना है, 30 ओम दिया हुआ है हमारा। R4 कितना गिवन में है, R4 है 20 ओम है। R5 गिवन है हमारा 60 ओम दिया हुआ है। किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, यानी कि V कितना गिवन है हमारा, 12 V गिवन है। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट फाइंड करना है। तो हमको पता है ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पहले इन दोनों के लिए हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं फॉर R1 एंड R2, फॉर R1 एंड R2 मतलब इन दोनों के लिए। तो इन दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/R1। फॉर्मूला होता है ये पैरेलल के केस में, और 1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है, 40 है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 40/5 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 8 ओम आ जाएगा। तो अभी इन दोनों के अक्रॉस निकल के आया है R इक्विवेलेंट। अब इन तीन के अक्रॉस निकाल लेते हैं। फॉर R3 R4 एंड R5 के लिए तो कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। इसको हम डैश से शो करते हैं, कितना हो जाएगा, 1/R3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/R4 हो जाएगा, प्लस में 1/R5 हो जाएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। 1/30 प्लस R4 की वैल्यू कितनी दी है, 1/20। R5 की वैल्यू कितनी है, 1/60। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 20 एंड 60 का एलसीएम हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा, इससे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 1। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, R इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा 60 अपॉन में हो जाएगा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है ए फाइंड। ए क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी R टोटल हमारा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 ओम। 10 ओम और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, 8 ओम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। ये हमारा R टोटल निकल के आया। करंट फाइंड करना, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। जब पहले सबसे पहले R टोटल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में क्या हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा। तो R टोटल यानी V कितना है, V हमारा है 12, और ये R टोटल कितना है, 18 है। और सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा हमारा 3। सॉल्व करेंगे 0.67 आ जाएगा, I की वैल्यू इतना एम्पियर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें
टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था, उसकी वैल्यू हो जाएगी 18। टोटल करंट फाइंड करना था 0.67 एम्पियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको पूरा। तो अगर सीरीज पैरेलल के केस हैं तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है, क्लियर है। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम। द वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना है 220 है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केस में करंट फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले केस में देख लेते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। तो गिवन में हमारा क्या दिया हुआ, पावर दिया हुआ है। मैक्सिमम के केस में पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस हमारा कह रहा है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, इट एज द मैक्सिमम रेट कह रहा है कि तो इस केस में जो पावर गिवन है, पावर यानी P1 कितना गिवन है हमारा दिया हुआ है 840 वाट दिया हुआ है। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज दोनों केस में कितना है 220 है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर का। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है हमारा VI। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले फाइंड करेंगे करंट। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। P कितना है हमारा 840 है और V कितना है 220 है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 42 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 8 पॉइंट लगाएंगे, 8 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा एम्पियर में। तो ये पहला आ जाएगा, कब करंट आ जाएगा, कब मैक्सिमम रेट पर। अब इसी पर हम फाइंड कर लेते हैं रेजिस्टेंस भी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V की वैल्यू 220, I कितना है ये हमारा निकल के आया है, तो ये हो जाएगा 220 I की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको वैल्यू पुट करके रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। 42 अपॉन में क्या हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से R निकल के आएगा कितना हमारा 220 इंटू 11 अपॉन में हो जाएगा 42। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 21। ऊपर हमारा पूरा कितना आ जाएगा 1210 डिवाइड बाई 21। अब यहाँ R इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 121 अपॉन में कितना हो जाएगा 21। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी 57.60 ओम आ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है दूसरे केस में, जब क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम when heating is at the minimum rate, इस केस में जो पावर कितना है, पावर जो दिया हुआ है कितना है इस केस में पावर है 360 वाट दिया हुआ है। वोल्टेज सेम रहेगी 220 है। तो इसमें करंट फाइंड कर लेते हैं, सेम वही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, करंट फाइंड करना है इसमें भी। तो कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा VI से, तो I इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा P अपॉन में क्या हो जाएगा V हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 220, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करके इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा और 6 टाइम्स जाएगा और हो जाएगा 4 और ये हमारा आ जाएगा
एम्पियर। ये आई की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम के केस में। अब इसमें भी हमें क्या फाइंड करना, दोनों केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। यहां से I की वैल्यू पता है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। V की वैल्यू पुट कर दो, V कितनी है हमारी 220 है। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू ये वैल्यू हम रखेंगे 18 अपॉन 11। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कितना हो जाएगा, 220 इंटू 11 हो जाएगा, अपॉन में 18 हो जाएगा। ये 11 ऊपर चला जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा 9 हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा 1210 डिवाइड बाई 9। और हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 134.15 ओम आ जाएगी हमारी, अप्रॉक्स में आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। कब, मिनिमम के केस में हो गया। और ये हमारा आर हो गया और ये हमारा आई होगा कब, मैक्सिमम के केस में हो गया। तो पूरा क्वेश्चन देख लो आप, कोई डाउट हो तो बता देना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है, 10 जूल हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हम गिवन कर लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन में है लिख लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस पर इम्प्लीमेंट करना है। H कितना गिवन है, हीट की बात कर रहा है, हीट को हम H से डिनोट करते हैं। H कितना गिवन है हमारा 10 जूल है। रेजिस्टेंस R की वैल्यू दी है कितना 4 ओम गिवन है। I यानी कि हम अगर टाइम की I हमको फाइंड कर लेंगे, पहले I फाइंड करेंगे उसके बाद V फाइंड करेंगे। तो टाइम देख ले, ईच सेकंड की बात कर रहा है बाबू। ईच सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में। तो टाइम कितना दिया हुआ है हमारा 1 सेकंड दिया हुआ। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम करंट, क्योंकि अगर करंट हम फाइंड कर लेंगे तो हम ओम्स लॉ लगाकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम V फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। I स्क्वायर RT होता है। यहाँ से I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, H अपॉन क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी है 100 है। R कितना दिया हुआ है 4 है और टाइम कितना है 1 सेकेंड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और सबको पता है कि अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5 एम्पियर हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, I निकल के आ गया। हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहाँ हमें सब कुछ पता है, V बराबर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 5 है। I है हमारा 5, R कितना है 4 है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था तो V इज इक्वल टू कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 12 पर। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। पावर निकालना है, छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में सबसे पहले, गिवन लिखना जरूरी इसलिए है ताकि हम जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो हमको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो V कितना गिवन है, कितना गिवन है हमारा 220 वोल्ट है। करंट कितना है, करंट है हमारा 0.50 एम्पियर है। क्या निकालना है, पावर ऑफ बल्ब निकालना है, पावर यानी P निकालना है। वी नो डैट पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, 220 हो जाएगा 0.5, ये 50 का कोई मतलब नहीं, 0.5 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा
110 वाट आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, पावर ऑफ बल्ब निकल के आ गया हमारा 110। आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 पर। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर्स पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 पर किलोवाट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या गिवन है इसका। गिवन में हमारा क्या है, पावर गिवन है, कितना है 400 वाट है। टाइम कितना है, टाइम हमारा 30 डेज है, तो इसको कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा हमारा आवर्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। सो यहाँ से एनर्जी हमको फाइंड करना है, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम हो जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी दी है 400 है, टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा है 240 है, मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा 000, ये हमारा वाट आवर्स हो जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 96 किलो वाट हो जाएगा आवर्स में। तो ये एनर्जी निकल के आई। अगर अमाउंट निकालना है कितने 30 डेज के लिए अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जितनी एनर्जी आई है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 96 इंटू में 3 हो जाएगा, क्योंकि पर किलोवाट कितना है 3 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 288 रुपीज़ आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल अमाउंट कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो, कितना रुपीज लग रहा है, ये टोटल हमारा निकल के एनर्जी यहाँ पर निकल के आ गई और अमाउंट यहाँ से 288 रुपीज आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट्स आपको एग्जाम्पल्स में रिलेटेड समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।